नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं क्रिमिनल। आखिरकार 3 साल बाद प्रीति राठी तेजाब कांड में मुंबई की सेशन कोर्ट ने आरोपी अंकुर को दोषी करार दे दिया। आपको बता दें कि मई 2013 में प्रीति राठी पर मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर तेजाब फेंका गया था और इस हादसे के 1 महीने बाद प्रीति की मौत हो गई थी। इस वारदात के 8 महीने बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने आरोपी अंकुर को दिल्ली से गिरफ्तार किया था। आखिरकार 3 साल के इंतजार के बाद मिला इस मासूम को इंसाफ। आखिरकार 3 साल बाद मिला उसकी रूह को सुकून। वो 1 महीने तक बिस्तर पर जिंदगी और मौत से जूझती रही, दर्द सहती रही। आखिरकार मुंबई सेशन कोर्ट्स ने उसके गुनहगार को, उस दरिंदे को दोषी करार दे दिया। लेकिन उसके गुनाहों की सजा क्या होगी, वो बुधवार को कोर्ट में होने वाली बहस के बाद ही तय हो पाएगा। अंकुर पनवार को प्रीति राठी की हत्या करने के आरोप में और उसके लिए प्रीति राठी के जो पिता हैं और उनको, उनके बाकी के रिश्तेदार को जिस एसिड से उसने इंजरी किया है उसके लिए भी उसको दोषी पाया गया है। 302 और 326B के तहत उसको दोषी पाया। अपनी आंखों से उस खौफनाक मंजर को देख चुके इस बुजुर्ग पिता की मांग तो सिर्फ इतनी सी है कि जैसे उनकी बेटी तड़प तड़प कर मरी, उसके हत्यारे को भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। इसने एक बेगुनाह को, या एक सिरफरा का हो या एक ऐसा इंसान है, इसको कोई हमदर्दी नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों को सजाए मौत होना, जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। इसको सजाए मौत होनी चाहिए। प्रीति के पिता के मुताबिक खुद प्रीति भी यही चाहती थी कि उसके गुनहगार को मौत की सजा मिलनी चाहिए। कई बार जो बोलती तो नहीं थी, वो उसने यही लिखा भी पापा जो भी दोषी हो, तो जब तक दोषी का पूरा पता नहीं मिलेगा उसको सजाए मौत दिलाने की कोशिश करनी। वहीं दोषी अंकुर के वकील इस मामले में उच्च न्यायालय में अपील करने की बात कह रहे हैं। कोर्ट को लगा कि शायद वो दोषी है तो हम अपील करेंगे हाई कोर्ट को। वी रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ दिस कोर्ट बट वी विल अपील इन द हाई कोर्ट। अंकुर को अदालत क्या सजा देती है ये तो बुधवार को पता चलेगा, लेकिन आपको बता दें कि अदालत ने अंकुर पंवर को आईपीसी की धारा 302 यानी हत्या और धारा 326B यानी किसी पर तेजाब फेंकने के लिए दोषी माना है। पुलिस ने इस मामले में अंकुर के खिलाफ 1322 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन एक बात तो तय जरूर है कि अदालत के इस फैसले के बाद प्रीति राठी के गमजदा परिवार के चेहरे पर सुकून की एक लकीर जरूर नजर आने लगी है। मुंबई की सेशन कोर्ट ने प्रीति राठी मर्डर केस में आरोपी अंकुर पनवर को दोषी करार दिया है। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार का साफ तौर पर कहना है कि जिस तड़प के साथ उनकी बेटी की मौत हुई है वही हर्ष दोषी अंकुर के साथ हो। यही वजह है कि पीड़ित परिवार अब अंकुर के खिलाफ सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा की मांग कर रहा है। मुंबई से कैमरामैन विनायक के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7। वो जीना चाहती थी, उसकी मासूम आंखों में भी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने का सपना था। लेकिन एक सनकी, एक तरफा मोहब्बत करने वाले उस जुनूनी ने उसके सपनों पर हमेशा के लिए तेजाब डालकर उसे राख की ढेर में तब्दील कर दिया। प्रीति जिंदगी से भरपूर, हंसती खिलखिलाती, खुश रहना और खुशियां बांटना प्रीति की आदत थी। प्रीति बेहद होनहार थी और अपनी कड़ी मेहनत से उसने अपना सपना पूरा कर लिया था। वो नेवी में लेफ्टिनेंट के पद के लिए चुनी गई थी, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी खुशियों पर किसी की नजर है और उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है कि जिस सपने को उसने इतनी मेहनत के बाद हासिल किया था वो उसे जी नहीं पाएगी। उसने मुझे टैप किया पीछे से। जैसे ही मैंने टर्न किया उसने एसिड फेंका। उसे देखा भी नहीं है। अपनी मौत से पहले अस्पताल में दर्द से कांपती उंगलियों से लिखे ये अल्फाज उस सदमे, उस दर्द को बयां करता है जिससे वो करीब 1 महीने तक गुजरी। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए
स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर गिरा ये एसिड गवाह है उस वारदात का जो प्रीति के गुनहगार अंकुर ने प्रीति पर फेंका था। जरा सोचिए प्रीति किस तड़प से गुजरी होगी। हादसे के बाद जब तक उसकी मौत नहीं हुई, प्रीति सैकड़ों मौतों के एहसास से गुजरी थी। जब वो बच्ची चिल्ला रही थी हमारे भी, तो एसिड इतना स्ट्रॉन्ग था कि पड़ते ही मेरे तो उसके तो मुंह पर पूरे पे गिरा। मेरे को एकदम ठीक लगे, उसी से मेरे को एकदम से हुआ यार ये हुआ क्या। तो बहुत ही डरना। इस बूढ़े पिता को वो मंजर भुलाए नहीं भूलता जब उनकी लाडली बेटी हर लम्हा हर पल मौत की आगोश में जा रही थी और वो उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। और बच्चे मेरी तड़प के मरी है ऐसे ही, तो उसके सांस न ली और ये तो खाना तो खा नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती, दोनों डैमेज हो गया और एक आंख भी गई। 2 मई 2013 सुबह के 9 बजे बांद्रा रेलवे स्टेशन। दिल्ली की रहने वाली प्रीति राठी का सिलेक्शन भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट के पद के लिए हुआ था। वो अपने पिता के साथ दिल्ली से मुंबई के लिए निकली, लेकिन नाकाम मोहब्बत, नफरत और जलन लिए वो साया दिल्ली से ही उसका पीछा कर रहा था। वो शख्स था अंकुर पंवर। अंकुर ने उनका पीछा किया और जैसे ही वो मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर उतरे, अंकुर ने प्रीति को रोका और उस पर तेजाब फेंक दिया। मैं किसी को नहीं जानती, मेरी बेटी भी नहीं जानती, वो कातिल मेरी बेटी रहता है। प्रीति की दिल दहलाती चीखों से स्टेशन गूंज उठा। हमले में प्रीति के पिता भी घायल हो गए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, अंकुर भीड़ में गुम हो गया और बेहद आसानी से स्टेशन से टहलता हुआ फरार हो गया। हमले में प्रीति बुरी तरह से झुलस चुकी थी। एसिड से उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था, सांस की नली जल गई थी। बेहद गंभीर हालत में प्रीति को बायकुला के मसीना अस्पताल में ले जाया गया। करीब 1 महीने तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। प्रीति बोल नहीं पाती थी, लेकिन अस्पताल के बेड पर वो कागज पर अपने दिल की हर बात अपने पिता को लिखकर बताती थी। मेरी एमएनएस की जॉब तो गई ना मौसी। मैंने बहुत तैयारी की थी लेफ्टिनेंट बनने की। मैं ये जॉब छोड़ना नहीं चाहती। मेरा खर्च कौन उठा रहा है? मेरे पर्स और किताबों में कुछ पैसे होंगे। वो लड़का, उसका क्या हुआ? आपने उसे कब देखा? मौसी, निक्की और तन्नू की भी पूरी सिक्योरिटी करवाना। नहीं चाहती जो मेरे साथ हुआ हो उनके भी साथ हो। प्रीति को एहसास हो गया था कि जिस किसी ने भी उस पर एसिड फेंका है वो कोई नाकाम आशिक रहा होगा, इसलिए उसने एक पर्ची पर यह भी लिखा, मुझे अब सुंदर नहीं दिखना। डॉक्टर, मौसी को मेरे पास रहने दो। इसी दर्द के साथ वो जीती रही। 1 महीने तक मौत से लड़ती रही, लेकिन आखिरकार 2 जून को उसकी मौत हो गई। उधर मुंबई क्राइम ब्रांच प्रीति के गुनहगार की तलाश कर रही थी और आखिरकार 8 महीने बाद मुंबई पुलिस ने अंकुर पंवर को दिल्ली से गिरफ्तार कर ही लिया। क्राइम ब्रांच ने पूरे 1 महीने लगातार दिल्ली में, हरियाणा में और गुजरात में, काफी 2-3 स्टेट में कंटिन्यूसली वर्कआउट करके एक केस को डिटेक्ट किया है। उसमें अंकुर नारायण पंवर को अरेस्ट किया और उसके खिलाफ पुख्ता सबूत जुटा के सेशंस कोर्ट में चार्जशीट फाइल किया। अब सवाल ये कि आखिर अंकुर ने ऐसा दरिंदगी भरा कदम क्यों उठाया? दरअसल इस वारदात के पीछे अंकुर की नाकाम मोहब्बत, नफरत और जलन वजह बनी। पुलिस के मुताबिक अंकुर प्रीति से एक तरफा प्यार करता था, लेकिन प्रीति ने उसके प्रपोजल को ठुकरा दिया था। वो एक तरफा प्रेम करता था और उसने शादी के लिए उसको प्रपोजल दिया था। तो प्रीति का जो इंडियन नेवी में लेफ्टिनेंट करके उसका सिलेक्शन हुआ था, तो उसने उसका शादी का प्रपोजल रिजेक्ट किया था। तो उसकी वजह से उसने प्रीति राठी के ऊपर एसिड अटैक किया है। हालांकि प्रीति के पिता के मुताबिक बात बेहद छोटी सी थी। उनके मुताबिक अंकुर प्रीति की कामयाबी से जलता था। उसके फादर ने कहा देखो ये बच्ची अच्छी लगी, तू नहीं लगा, ये तो कोई तुक वाली बात नहीं भाई। उसी के कहने पर उसने ये वो बोलता मैंने फादर के कहने पर जाए,
तो ये ऐसे बच्चे का एक क्रू टाइप बच्चा है, इसको इतनी भी नॉलेज नहीं भाई, जो कहा है तो भाई ठीक है, तू अपने फादर को कहे कि अपनी मेहनत कर, उस बच्चे ने क्या बिगाड़ा। एक सनकी की एक तरफा मोहब्बत और जलन की वजह से प्रीति को अपनी जान देनी पड़ी, लेकिन 3 साल बाद इंसाफ के इस फैसले से शायद उसकी रूह को सुकून जरूर मिला होगा। विवेक गुप्ता, मुंबई, IBN 7। उत्तर प्रदेश के प्रशासन का बंदोबस्त संभालने वाले अफसर वाकई गजब हैं। उनके काम करने का तरीका भी एकदम अजब है। तभी तो गाजीपुर के अफसरों को एक जिंदा लड़की जिंदा नहीं दिखाई देती। उनके सामने होने के बावजूद वो लड़की उनके लिए मर चुकी है। जिंदा है, तिजिया मरी नहीं, जिंदा है। वो जिंदा है, लेकिन उसे अपने जिंदा होने का सबूत देना पड़ रहा है। जी हाँ, तिजिया मरी नहीं, वो जिंदा है, मगर कमाल देखिए कि सरकारी फाइलों में वो मर चुकी है। ये बात तिजिया को तब पता चली जब उसे मिलने वाली सरकारी पेंशन बंद कर दी गई। दरअसल तिजिया जन्म से ही नेत्रहीन है और इसी वजह से उसे विकलांग पेंशन दी जाती थी। लेकिन फिर न जाने कैसे इस गरीब की पेंशन बंद हो गई और सरकारी फाइलों में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इसके बाद से ही तिजिया अपने बुजुर्ग पिता के साथ खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट हर अफसर से फरियाद कर चुकी है। लेकिन गाजीपुर का गूंगा, बहरा और शायद अंधा प्रशासन उन्हें ना तो देख पा रहा है और ना ही सुन पा रहा है। ये लड़कियां का पेंशन है वो रुक गई है। अच्छा, वही पर से हम दौड़त हैं, कहीं से सुनवाई ना। काहे नहीं रुकल? कागज में मृत्यु देखा गया। सुना, कहीं से कोई सुनवाई नहीं। इस गरीब परिवार के लिए ये विकलांग पेंशन किसी वेतन से कम नहीं थी, क्योंकि इसी से इनके घर का चूल्हा जलता था। आपको बता दें कि ये मामला गाजीपुर के सदर विकास खंड का है और जब स्थानीय लोगों से इस परिवार का दुख देखा नहीं गया तो लोगों ने मिलकर प्रशासन के खिलाफ आवाज उठाई। लगभग 1.5 वर्षों पहले इनको मृतक घोषित करके इनकी पेंशन रोक दी गई, पेंशन किसी और के नाम कर दी गई। तब से लगातार यह दौड़ रही हैं। तिजिया फुल ब्लाइंड है, दोनों आंखों से पूर्ण नेत्रहीन है, गरीब परिवार से बिलोंग करती हैं। तिजिया तो देख नहीं सकती, लेकिन जो देख सकते हैं शायद उनकी आंखों की शर्म भी मर चुकी है, क्योंकि वो ये सब देखकर भी ये गरीब का दर्द अनदेखा किए हुए हैं। जिनके सर पर तिजिया को उसका हक दिलाने की जिम्मेदारी है, वो अफसर कितने लापरवाह हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि तिजिया खुद को जिंदा साबित करने के लिए पिछले 1.5 साल से उनके पास आ रही है, लेकिन उनकी फाइलों में वो जिंदा नहीं हो पा रही है। वैसे कमाल की बात तो ये भी है कि सब कुछ देखने के बावजूद उसे अनदेखा करने वाले अफसरों के कानों तक उन लोगों के नारों की गूंज भी नहीं पहुंच पा रही है जो तिजिया के हक के लिए लगाए जा रहे हैं। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन हाय हाय, जिला प्रशासन हाय। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जुर्म और अपराध के खिलाफ हमारी ये मुहिम जारी रहेगी। देखते रहिए क्रिमिनल।